तो आज हम बात करेंगे अपने प्रधानमंत्री मोदी की लगभग 10 ऐसे स्कीमों के बारे में जो लगभग 50% फ्री हुई है, 50% ही सब्सिडी है, जिनमें से 2014 से लेकर 2024 की कुछ स्कीमें ली गई हैं, लेकिन पूरी स्कीमें नहीं ली गई हैं क्योंकि पूरी स्कीमों को डिटेल से बता पाना इतना पॉसिबल नहीं है जल्दी जल्दी है। इसलिए सबसे पहले मैं योजना की बात करूँ जो कि पीएम जन धन योजना है। पीएम जन धन योजना के तहत सभी को 0 बैलेंस के खाता खुलेगा, जिसमें से कहा गया था 15-15 लाख आएंगे, जो कि इस तरह की 15 लाख की जगह 15 पैसा भी नहीं आया था, मतलब कि एकदम बेवकूफ़ बनाया गया था। जिनमें कर्नल सिंह काहरा मतलब कि अमित शाह जी ने कहा था कि जो 15-15 लाख रुपए देने की बात कही गई थी वो एक जुमला थी, मतलब कि पीएम जन धन योजना की बात करूँ तो ये भी फेल हुई है। अगर मैं दूसरी योजना की बात करूँ तो दूसरी मेरी जो योजना है वो है पीएम मुद्रा योजना। पीएम मुद्रा योजना को अगर देखा जाए गूगल में या ChatGPT पे देखा जाए तो उसमें दिखाया गया है 90% सक्सेस है, लेकिन मेरा मानना है कि 90% सक्सेस है कुछ नहीं, सब बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। पीएम मुद्रा योजना में क्या होता है कि व्यवसाय करने के लिए व्यक्तियों को लोन दिया जाता है, लेकिन सबको लोन नहीं दिया जाता। लोन सिर्फ उसी को दिया जाएगा जिसकी पहुँच होगी, जो बैंक मैनेजर को पैसा खिला पाएगा। हकीकत तो ये है, बाकी बेवकूफ़ बनाने के लिए 90% दिखाया गया है कि 90% योजना सक्सेस है, लेकिन 90% योजना सक्सेस नहीं है। हालांकि दिखाया 90% गया है तो मैं ऐसे कुछ कह नहीं सकता, चलो बताया जा रहा है तो मैं बता रहा हूँ। अगर मैं तीसरी योजना की बात करूँ तो तीसरी योजना है पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना को दिखाया गया है 72% सक्सेस है, लेकिन अगर देखा जाए तो 72% सक्सेस की बात छोड़ो। हालांकि मिली ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि पीएम मोदी की कार्यकाल में लोगों को आवास नहीं मिला, आवास मिला, लेकिन इतना ज़्यादा धांधली हुआ है। जो कर्मचारी होते हैं वो 500 रुपया या 5-5 हज़ार रुपया जाके धनी बनी वसूली करते हैं, जिसका पैसा मिलता है तो उनकी ये योजना आती है, अर्थात उनका आवास आता है, जिनके पैसा नहीं मिलता उनका आवास नहीं आता है। उसको दिखाया गया है 72 से 78% सक्सेस रेट दिखाया गया है, बाकी फेल है। मतलब 12% से 12% फेल बताया गया है। अगर मैं बात करूँ स्वच्छ भारत मिशन की, स्वच्छ भारत मिशन को देखा जाए तो 70-85 से 80-85% सक्सेस दिखाया गया है। अच्छा, 80-85% सक्सेस दिखाया गया है, लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ नहीं है। अगर मैं अभी बात करूँ अपने नगर पालिका भरवारी की बात करूँ तो नगर पालिका भरवारी में हमारे अध्यक्ष जी हैं जो उसी नगर पालिका में है। यहाँ MRF सेंटर है जहाँ पे कचरा को ले जाकर डाला जाता है, वहाँ पे मशीनें लगाई जाती हैं, कचरा को इकट्ठा करके रिसाइकिल किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सीधा कचरे को भर के लाया जाता है, ला जाकर लोगों को खेतों में सही किया जाता है और उसमें जितना भी कचरा है सब आंधी तूफानों में उड़ के किसानों के खेत में जाता है, जिससे कि आसपास की मिट्टी भी प्रदूषित हो रही है, जिससे कि किसानों को बहुत ही दिक्कत हो रही है। अगर मैं बात करूँ पाँचवीं योजना की बात करूँ तो पाँचवीं योजना है उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना का क्या होता है, यहाँ पे उज्ज्वला योजना की बात करो तो इसमें हर घर बिजली की बात कही गई है, हर घर बिजली पहुँचाया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा झूठ और सबसे बड़ा बुराई है। हर घर बिजली पहुँचाने की बात की गई है, तुमने तो ये ठीक है, चलो अच्छी बात है, लेकिन हर घर बिजली पहुँचाने के बाद तुमने एक काम किया, एक स्मार्ट मीटर डाल दिया। कहने का मतलब स्मार्ट मीटर, जिसे हम प्रीपेड मीटर कहते हैं। प्रीपेड मीटर में क्या होता है कि पहले आप पैसा जमा करोगे, उसके बाद बिजली का बिल इस्तेमाल कर पाओगे, वो भी कब कट जाए कब ना कटे कोई ठीक नहीं है। अगर कुछ खराब भी हो जाता है, अगर किसी भी कर्मचारी को कंप्लेन करते हो तो कर्मचारी को आने में इतना टाइम लगता है कि बिजली निकाल के फेंकने का मन करता है। तो मैं इसको भी हालांकि दिखाया गया है तो मैं फेल नहीं बोलूँगा, 70 से 75% बिजली पहुंची है, लेकिन अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो इसमें से कंज्यूमर को कोई भी प्रॉफिट नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है बड़ी बड़ी कंपनी के लिए, इसमें लगाया अडानी अंबानी। अगर मैं बात करूँ स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटी में पीएम मोदी ने कहा था कि हम 100 स्मार्ट सिटियाँ बनाएंगे। स्मार्ट सिटियों की बात छोड़ो, जो किसान झोपड़ियाँ बनाने वाले हैं तो उनकी झोपड़ियाँ भी गिरा दी गई हैं नए नए इन्वेंशन के नाम पे, जहाँ पे देखा जाता है कि जो गरीब लोग दुकानें छोटी छोटी दुकानें रख चलाते हैं उनको भी बुलडोजर लेकर आके गिरा दिया जाता है। तो वहाँ तक दिखाया गया स्मार्ट सिटी की 75 से 80% सक्सेस रेट दिखाया गया, लेकिन लगता कुछ नहीं है। मतलब इसे मैं 10% भी नहीं बोल सकता कि 10% भी सक्सेस हुई है। अगर मैं बात करूँ आयुष्मान भारत योजना की, आयुष्मान भारत योजना में क्या होता है, कार्ड बनाया जाता है, यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसमें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज होता है। ये बात तो सत्य है कि आयुष्मान कार्ड बना है, मेरा भी बना है आयुष्मान कार्ड, जिसमें से इलाज होता है सरकारी अस्पताल में। अगर आप बीमार हो जाते हैं तो 5 लाख तक का मुफ्त इलाज होता है इलाज, लेकिन इसमें भी बहुत काली बाजारी होती है। अगर व्यक्ति को ज़रूरत आती है 10,000 रुपये के इलाज की तो अस्पताल वाले, हालांकि इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें मोदी की गलती है, क्योंकि इसमें गलती ना अस्पताल वालों की है। अस्पताल वाले क्या करते हैं,
2 का 4 रुपये चार्ज करते हैं और बड़ा बड़ा बिल बना के जनताओं का टैक्स का पैसा वसूलने की कोशिश करते हैं। तो ये आयुष्मान भारत योजना को दिखाया गया 50%। हालांकि ये हुआ भी है, लेकिन कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि ये काम किया है, ये सही है। अगर मैं बात करूँ 8वें नंबर की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में सब लोगों को फ्री सिलेंडर दिया जाता था, सब लोगों को नहीं, हालांकि विधवाओं को फ्री सिलेंडर दिया जाता था, जिनका सिलेंडर नहीं कनेक्शन नहीं तो उनको सिलेंडर फ्री दिया जाता था। इसमें सिलेंडर फ्री देने के बाद क्या काम किया गया है, जैसे ही सबको सिलेंडर फ्री बांटा गया उसके बाद सिलेंडर ही देना बंद कर दिया। सिलेंडर देने बंद करने का मतलब है कि इतना ज़्यादा रेट बढ़ा दिया गया कि कहने का मतलब जिनको फ्री में सिलेंडर मिल गया तो वो कभी खरीद ही ना पाए, सिलेंडर भरवा ही ना पाए। LPG सिलेंडर की बात करो, LPG सिलेंडर में बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है। अगर आप देखो पहले क्या था, LPG सिलेंडर तुमको कुछ ही दिन में मिल जाता था या 10 से 15 दिन के बीच में मिल जाता था अगर आपका सिलेंडर खत्म हो जाता। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूँ तो ग्रामीण क्षेत्रों में उसको 45 दिन कर दिया गया है, 45 दिन कर दिया गया है। हालांकि LPG सिलेंडर का रेट बढ़ाया गया है, जिसमें से मोदी जी ने वायर का हवाला देते हुए कहा है कि बाहरी देशों में युद्ध हो रहा है, जिसके कारण हमें बाहर से सप्लाई नहीं मिल पा रही, इसलिए हम इसका रेट बढ़ाएंगे। परंतु कुछ मंत्रियों का कहना है कि हमारे पास कोई स्टॉक है, कोई भी कमी नहीं है। हालांकि जब कोई कमी नहीं है तो रेट किस लिए बढ़ाया जा रहा है। अगर मैं बात करूँ तो ये इसको दिखाया गया इसने परसेंट, लेकिन मैं इसमें संतुष्ट नहीं हूँ। 70 से 75% सक्सेस नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूँ मेक इन इंडिया में कहा गया था कि अपने स्वदेशी अपना, अर्थात जितने भी प्रोडक्ट है बाहरी प्रोडक्टों का इस्तेमाल करो, अपने देश में प्रोडक्टों को बताओ। लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि इंडिया के जितने भी युवा हैं, जितने भी जनता है, वो अपने से कुछ बनाने की कोशिश नहीं करते, वो बाहरी देशों के प्रोडक्टों पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को हिंदू और मुस्लिम खाने नहीं मिलती है। अगर मैं बात करूँ PM स्मार्ट सिटी मिशन, हालांकि PM स्मार्ट सिटी की मिशन की मैं बात कर चुका हूँ से, तो दोबारा लिखा है कि बारे में बात नहीं करूँगा। सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट की मैं बात करूँ नोटबंदी, जो कि 2016 में प्रधानमंत्री ने की थी। कहा गया था कि काला धन वापस लाएंगे, हालांकि प्रधानमंत्री काला धन तो वापस नहीं ला पाए हैं, खुद अपने काला धन इकट्ठा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि वो इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि वो इलेक्शन में खूब आराम से उड़ा सके, जिससे उनको इलेक्शन ना हराया जा सके। हालांकि PM नोटबंदी योजना सिर्फ 50%, वो भी दिखाया जा रहा है कि 50 से 55% फायदा हुआ, लेकिन नहीं, मेरा मानना है कि इसे 0% भी फायदा नहीं हुआ है। क्योंकि इसमें सबसे जिन लोगों के पास काला धन था वो पहले से ही सेटिंग करके अपना काला धन को सफ़ेद धन में, अर्थात वाइट मनी में ट्रांसलेट करवा दिए, मतलब बदलवा दिए थे। तो ये बहुत ढेर सारी योजनाएं थी PM मोदी की। हालांकि PM मोदी ने अब तक जितनी भी योजनाएं अपनी बताई हैं सारी लगभग फेल हुई हैं। अब आगे देखो क्या होता है, क्योंकि PM मोदी वैसे इलेक्शन तो जीतते चल रहे हैं। अब पता नहीं उसको हम ज्ञानी कुमार का था इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी समझे जनता की, क्योंकि कुछ अनुभक्त भी हैं जो कि PM मोदी का सपोर्ट करते हैं। तो ये मेरी पहली वीडियो रहेगी। हालांकि पहली वीडियो मैंने थोड़ा जल्दी बोला है, तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना। हालांकि मैं अच्छे वीडियो